नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित भोसले और आप देख रहे हैं हमारा यानी कैलिफोर्निया 30 फार्म्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमारी कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छे गोट फार्मिंग के वीडियो आपके पास लेके आए ताकि आपको गोट फार्मिंग का बिजनेस करने में हेल्प हो। लेकिन इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे वीडियोज़ कब आ रहे हैं या फिर कौन सा वीडियो हमने कभी लॉन्च किया। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि सभी वीडियोज़ आपको दिख जाए। और इसी नोट पे हम शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो, जो है बकरों की सही कीमत के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वीडियो बनाने का आइडिया हमें आया कहाँ से। तो एज यूजुअल फेसबुक पे हमारे एक दोस्त ने उसकी एक रिक्वेस्ट या फिर एक क्वेरी डाल दी कि उसके पास एक बकरा है उस्मानाबादी ब्रीड का, जो 5 महीने का है और उसका वजन है 34 kgs और वो उससे कसाई ने मांगा है 6,000 रुपये में। म्हणजे एक आमच्या एका मित्राने एक क्वेश्चन टाकला फेसबुकवरती की ज्याच्यामध्ये त्याच्याकडे एक बकरा आहे जो 5च महिन्याचा आहे, फक्त त्याचं वजन 34 kg आहे आणि तो त्याच्याकडे खाटकाने 6,000 रुपयाला मागितला है। तो वो दोस्त ने पूछा कि ये बकरा मैं कितने में बेचूं। तो उस एज यूजुअल उसके ऊपर बहुत सारे आंसर्स आने चालू हो गए, बहुत पॉपुलर हो गया था ये पोस्ट। और फिर कोई बोला 8,000 को बेच दो, कोई बोला 10,000 को बेच दो, कोई बोला 12,000 को बेच दो, कोई बोला 20,000। एक बंदे ने तो लिख भी दिया कि 1 लाख रुपए के नीचे से बेचना नहीं है उसको। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स इस बारे में अलग है। हमारे हिसाब से हमारे दोस्त ने ये बकरा बेचना ही नहीं चाहिए। इसमें 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो अगर कसाई ने उसके पास 6,000 को मांग दिया है तो उसने 6,000 को मांग दिया है। वो उसके ऊपर 2,000-3,000 आगे पीछे करके अगर उसको सच में वो बकरा लेना है तो उसको उतने में ही आगे पीछे करके वो लेगा, नहीं तो वो लेगा ही नहीं। अगर वो बोलेगा कि 10,000 को दे दो, 20,000 को दे दो, कसाई को वो मतलब वो रेट जमेगा ही नहीं, क्योंकि उसको जो जिस रेट से बेचना है मटन, भले वो 1,000 रुपये में अगर मटन बेचेगा तो भी उसको वो उसको जो डील है वो रास नहीं आएगी। और उसके ऊपर और उससे आगे हमारा जो दूसरा लॉजिक है इसके पीछे वो ये है कि अगर वो बच्चा 5 महीने का है सिर्फ और उसका वजन 34 kgs ऑलरेडी है, उस्मानाबादी ब्रीड के लिए बहुत एबनॉर्मल वेट गेन है और इसीलिए हमने बोला कि इसको नहीं बेचना चाहिए। उसको ये बकरे को ब्रीडिंग के लिए रखना चाहिए, ताकि जो अभी उसको 10-20 हज़ार जो मिलने वाले हैं, अगर वो बंदे ने उसको ब्रीडिंग के लिए रख दिया तो मतलब बहुत ज़्यादा पैसा वो बकरा उनको दे के जाएगा। और फिर 2-3 साल के बाद जब उसका वेट अच्छा हो जाएगा, उसका काम हो गया होगा, देन दे कॅन सेल हिम फॉर ईद, मतलब ईदसाठी ते जर ते विकू शकतात त्याला 2 ते 3 वर्षाने। पण मुळात त्याने हा बकरा आत्ता विकता कामा नये। तो दोस्तों, अगर आप कमर्शियल गोट फार्मिंग कर रहे हो तो आपको ये चीज़ समझ लेना, जान लेना बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा बच्चा कब बेचना है और क्या टाइम पे उसको बेचना है। क्योंकि ज़्यादा करके गोट फार्मिंग के रिलेटेड जब क्वेरीज आती है या फिर जब लोग बोलते हैं कि गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है या फिर गोट फार्मिंग में लॉस बहुत ज़्यादा है, तो 90% ऑफ द टाइम सब चीज़ सही करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है, जो मतलब मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो, वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह सब कर रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि लॉस हो रहा है, तो बॉस आपका ये जो बिक्री व्यवस्थापन है वो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा करके ऐसे हो जाता है कि लोग या तो जो बच्चे बढ़ने ही वाले नहीं है उनके ऊपर खर्चा करके, नहीं इसको बड़ा करेंगे, इसको ईद को बेचेंगे, ऐसा करके उनको रख देते हैं और फिर इवेंचुअली वो बच्चे बड़े नहीं होते हैं और आपको उनको लॉस में बेचना पड़ता है। या फिर जैसे इस केस में हमारे दोस्त ने, जो बच्चा सच में बढ़ने वाला है और उसको अच्छे से वो कमाई करके देने वाला है, उसको लोग जल्दी बेच के बैठ जाते हैं कि भाई अभी पैसे मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन वो बंदा वो जो बकरा का बच्चा है वो बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा पैसा कमा के देने वाला था। तो ये दोनों चीज़ें जो है, मतलब सही टाइम पे सही बच्चा बेचना है। अगर वो बच्चा नहीं बढ़ने वाला है तो उसको जल्दी निकालो, और अगर वो बच्चा बढ़ने वाला है तो उसको रखो। ये समझ के और जान के अगर आप गोट फार्मिंग का काम करेंगे तो आपको 100% प्रॉफिट में ही काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक जब आपने ये वीडियो देख ही लिया है तो बस 2 या 3 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ जो हम हमारे फार्म में एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ताकि आप कभी भी गोट फार्मिंग लॉस में होता है ये ना बोले। तो इस फार्मूला में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपके यहाँ पे जो बच्चे पैदा होने वाले हैं, अगर वो फीमेल है तो ऑब्वियसली आप उनको स्टॉक में ऐड करोगे, पेरेंट स्टॉक में ऐड करोगे, या फिर अगर आप उनको बेचना है तो उनको भी बेच सकते हैं। लेकिन फीमेल्स का तो आपको एक बेसिक सेलिंग का आइडिया आ ही जाएगा। लेकिन अगर मेल बच्चे हो रहे हैं तो उनका बर्थ वेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर आपका पूरा आगे का कैलकुलेशन या फिर आपका आगे का स्ट्रेटजी तैयार हो सकता है। तो इसमें अगर आपके जो बच्चा हुआ है उसका
बर्थ वेट 2 केजी से कम है तो दोस्तों वो बकरा सिर्फ और सिर्फ मटन के लिए ही बड़ा करना है। मतलब उसको सिर्फ 20 केजी, क्योंकि कसाई ज़्यादा करके या फिर खाटिक जे असतात वो ज़्यादा करके 20 केजी का ही बकरा मांगते हैं। 20 किलो 22 किलो है एवरेज वजन लागतं खाटकांना, तो आप उसको बस 20 और 22 केजी जल्दी से जल्दी बनाना है। अभी जल्दी से जल्दी मतलब ये 6 से 8 महीने में 20 केजी बन जाएगा। तो आपको, क्योंकि अगर 2 केजी उसका बर्थ वेट है तो वो 6 से 8 महीने में 20 केजी बन जाता है, तो उसको उसी के लिए हमें बड़ा करना है। अगर समझ लीजिए 8 महीना हो गया लेकिन अभी तक वो 20 केजी बना नहीं है, 16 किलो 17 किलो या फिर 18 किलो बना है, या फिर पकड़ लीजिए 15 किलो बन गया है, उसको तभी के तभी वही टाइम पे उसको निकाल दीजिए आपके फार्म में से, ताकि जबकि वो बच्चा 8 महीने का होके भी अगर 20 किलो नहीं बन रहा है तो वो 20 केजी होने को और शायद 4 महीना ले ले, 5 महीना ले ले या फिर 6 महीना ले ले, तो वो तो आपको गारंटीड लॉस में डाल देगा। लेकिन 6 से 8 महीने अगर उसको रखते हो आप, एक लगभग 2-2.5 से लेकर 3,000 तक खर्चा हो जाता है, और अगर आप उसको 3,500 या फिर 4,000 में भी बेच देते हो तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट ना भी हो तो भी वो आपको लॉस में नहीं डालेगा, क्योंकि अगर आप उसको रखोगे तो आप ज़रूर लॉस में जाओगे, लेकिन तभी के तभी बेच दोगे। नो लॉस नो प्रॉफिट में बेच दो ताकि आपको नुकसान ना हो। उसके बाद आता है 2 से 4 किलो, मतलब जिन बच्चों का बर्थ वेट, मेल बच्चों का बर्थ वेट 2 से 4 किलो के बीच में है, उनको आप बफर में रख दीजिए। मतलब 2 से 3 महीने तक उनको देखिए कि उनका वेट गेन कैसे हो रहा है, और फिर उसके बाद या तो उनको मटन के कैटेगरी में डाल दीजिए, या फिर 4 किलो के ऊपर वाली कैटेगरी जो हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है, जिसमें बर्थ वेट अगर 4 केजी से ऊपर है, तो दोस्तों वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ब्रीडिंग के लिए बड़ा करना है या फिर ईद के लिए बड़ा करना है। अगर आप 4 किलो के ऊपर वाले बर्थ वेट वाले बच्चे को अगर आप मटन के लिए बेच रहे हो तो वो सबसे गलत चीज़ कर रहे हो गोट फार्मिंग के हिसाब से, क्योंकि एक अच्छा बच्चा जिसका वेट गेन अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक सीधी लॉजिक है, 4 केजी अगर बर्थ वेट है तो वो बच्चा 1 साल में अगर आपने उसकी अच्छे से केयर करी, उसको बीमार ना पड़ने दिया, तो 1 साल में कम से कम वो 40 से लेकर 50 केजी तक जा सकता है, जो कि अच्छे ईद वाले बकरे होते हैं। लेकिन अगर आपने उसको मटन को बेच दिया तो बॉस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 6,000 सिर के ऊपर से 10,000 रुपये मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से 0 to 2 केजीज ये पहला कैटेगरी है, 2 to 4 केजी जिसमें आपने बफर में रखना है 2 से 3 महीने के लिए, और उसके बाद में आप डिसाइड करिए कि उसको मटन के कैटेगरी में डालना है या फिर रखने वाले बकरे के कैटेगरी में डालना है। और 4 केजी के ऊपर वाला अगर बर्थ वेट है किसी भी बच्चे का, मेल बच्चे का, तो उसको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग या फिर ईद के लिए हमें बड़ा करना है। इसमें ऑब्वियसली एक्सेप्शंस भी हो गए, मतलब जो इक्का दुक्का बकरे पालते हैं या फिर 1 या फिर 2 ही किड्स जिनके पास है, उनमें ऐसा हो सकता है कभी कभी कि बर्थ वेट कम है, मतलब 2 केजी या फिर 2 to 4 केजी वाला बच्चा है, लेकिन उसका बाद वाला जो वेट गेन है बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कमर्शियल गोट फार्मिंग के बारे में, जहाँ पे हमें दोस्तों 1 या फिर 2 बच्चे नहीं, कम से कम 10 20 30 50 बच्चे पालने हैं। तो इस क्वांटिटी में जब हम काम करते हैं तो हमें ये कैटेगराइजेशन, ये सेग्रीगेशन अगर हम कर दें बचपन से ही, मतलब बच्चे के बर्थ से ही अगर उसको सेग्रीगेट कर दें, तो हमें गारंटीड रिजल्ट्स मिल जाएंगे और बिना नुकसान के हम गोट फार्मिंग का काम कर पाएंगे। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा आज का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और अगर हमने जो पॉइंट्स आपको बताए रेट के बारे में या फिर कौन सा बकरा कभी बेचना है उसके बारे में, और आपको उसमें कोई सुझाव देना है तो वो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और एज यूजुअल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक हम फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।